नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उन्हें अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में जमाना है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। 4 है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जिन्हें अवरोही क्रम में जमाया गया है और आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और ये RAS परीक्षा प्री 2016 में पूछा गया था प्रश्न और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए। तो आपको याद रखना है पहले जयपुर, फिर जोधपुर, अलवर और नागौर। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत रखते हैं। तो आपको याद रखना है वह 2 जिले हैं कौन से। ऑप्शन देखते हैं आपके पहले। तो ऑप्शन है आपके ये सारे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। ठीक है, बीकानेर और नागौर जिले हैं जो वर्ष 2011 में उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत रखते हैं। ठीक है, तो वह 2 जिले हैं और RAS प्री 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या उत्तर है इसका, बीकानेर और नागौर। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई है या की गई थी। तो आपको याद रखना है यह की गई 1981 में। ठीक है, राजस्थान में 1981 जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई है, यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो हुई है 1981 में। और कहाँ पर हुई है, राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1981 में। और एक कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में हुई या किस जनगणना वर्ष में हुई। तो आपको याद रखना है 1981। अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, तो कितने परसेंट था, 24.90%। ठीक है, 24.90% है जो वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। कितना, 24.90। और ये प्रश्न पूछा गया था जूनियर ACCET पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम जो 2013 में हुआ था और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो आपको याद रखना है 24.90%। अगला सवाल है कि निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है। तो आपको याद रखना है न्यूनतम घनत्व है बीकानेर। ठीक है, और किसके अनुसार है, 2011 के जनगणना के अनुसार है जो न्यूनतम घनत्व किसका है। तो आपको याद रखना है न्यूनतम घनत्व है बीकानेर का। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम घनत्व किसका है, तो बीकानेर का है। और ये सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया है प्रश्न। और व्याख्या की बात करें कि सबसे कम घनत्व है और जैसलमेर का, और जैसलमेर का घनत्व है 17। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर का घनत्व कितना है, 17 है। और सबसे जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला है, तो न्यूनतम घनत्व है बीकानेर और सबसे कम है घनत्व वो है जैसलमेर जिले का। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। तो आपको याद रखना है यह जनसंख्या है 75%। ठीक है, 75% है जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और व्याख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या है 75.1%। ठीक है, वर्तमान में 75.1% है जो ग्रामीण जनसंख्या है। और इसमें वर्तमान में ये है, ठीक है, घनत्व की अभी मैंने बताना भूल गया कि
जो जनसंख्या घनत्व है जो वर्तमान में है वो जैसलमेर का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 17 है, सबसे कम है न्यूनतम, ठीक है। तो ये बीकानेर में कैसे आया उसको मेरे को पता नहीं है, मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक न्यूनतम किसका है, तो आपको याद है सबसे, यानी कि सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम घनत्व किसका है, तो जैसलमेर का आपको याद रखना है, ठीक है, 17 है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो शिक्षित है, तो आपको याद रखना है यह भी मिसप्रिंट है, ठीक है। इसका आंसर हमें पता नहीं है, ठीक है। यानी कि ये इसका नंबर है ना, बोनस मिला था जब परीक्षा में हुआ था ना, हाई कोर्ट LDC एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था, जिसमें इस प्रश्न का बोनस मिला था सभी को, ठीक है। तो यह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है, तो ये कमेंट में बताना आपको, ठीक है। और ये व्याख्या में दिया गया है कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर है जो 52% है, ठीक है। ये भी बता सकते हो कि महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52% है। इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नहीं था इसलिए मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट यानी कि ऑप्शन नहीं था इसलिए सभी लोगों को बोनस मिला था इस नंबर का। हाई कोर्ट LDC एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया जो प्रश्न, और इसकी साक्षरता दर कितनी है, महिलाओं की क्या जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है, तो आपको याद रखना है यह है 52.1% है जो महिलाएं यानी कि शिक्षित है या साक्षरता है महिलाओं की। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए, तो आपको याद रखना है सही अनुक्रम है 1 व 2 दोनों ही है, ठीक है। ये भी मिसप्रिंट है था, इसका दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो क्या प्रश्न है कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए, तो जिलेवार सही अनुक्रम ये दोनों ही सही है, कोटा, अजमेर, गंगानगर और चूरू, और जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर ये दोनों ही सही है। और RS परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या है, नीचे दिया गया है कि 1 एवं 2 दोनों ही उत्तर सही है। इसके घनत्व निम्न है, कोटा का 374 है, अजमेर 305, गंगानगर 179 और चूरू 147, जयपुर 595। और जयपुर का आपको याद रखना है कि जनघनत्व है जो सर्वाधिक है, ठीक है। और भरतपुर है 503, दौसा है 474 और अलवर है 438, ठीक है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी, तो कितनी थी, 66.1%, ठीक है। 66.1% जो थी साक्षरता, वह 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता थी कितनी, 66.1%। और ये वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 और जूनियर असिस्ट पेपर फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है 2011 के अनुसार, तो आपको याद रखना है राजस्थान की है जो साक्षरता है 66.1% है। अगला सवाल है कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आपको याद रखना है यह है जयपुर और भरतपुर, ठीक है। जयपुर और भरतपुर राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जिनका घनत्व है जो 500 से अधिक है, ठीक है। 500 से अधिक घनत्व किन किन का है, एक है जयपुर और एक है भरतपुर, ठीक है। तो यह रेट लेवल सेकंड SST एग्ज़ाम 2015-16 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है किन का घनत्व है, जयपुर और भरतपुर। और सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक घनत्व है जयपुर का 595, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो आपको याद रखना है जयपुर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर, कितना है, 17। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 के अनुसार 2001 और 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन है, तो कितने % है जो परिवर्तन हुआ था, तो आपको याद रखना है यह हुआ था 21.3%, ठीक है। 21.3% है जो जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 के दौरान राजस्थान के 21.3% जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन हुआ है, कितना, 21.3%। और ये प्री BEd या PTET एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या की लगभग कितना अंश है, तो आपको याद रखना है यह है 1%, ठीक है। 1% है
जो विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 1% है जो विश्व की कुल जनसंख्या में राजस्थान का अंश है। कितना? 1%। और ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो वह कथन है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। यह कथन है जो गलत कथन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है वह जिला है जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर। या सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही समझकर या सोच समझकर आपको उत्तर देना है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में। और इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जयपुर जिले में 6.87 लाख तथा मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात या प्रतिशत जैसलमेर में 25.1% है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य है जो राजस्थान से बड़ा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान से बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जो राजस्थान से आबादी की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, आकार की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, यह जनसंख्या की या आबादी की दृष्टि से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो राजस्थान से बड़ा है, तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, और राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.86 करोड़। ठीक है, और क्षेत्रफल तो आपको पता है 34/39। ठीक है, और यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से किस जिले की जनसंख्या है जो सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है वह जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या है जो सर्वाधिक है। किस जिले की? उदयपुर की। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस जिले की जनसंख्या है जो सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है उदयपुर। अगला सवाल देखते हैं कि कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अंश वाला जिला है, तो आपको याद रखना है वह जिला है कोटा जिला। ठीक है, कोटा ऐसा जिला है जो कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अंश वाला जिला है। और ये किसके अनुसार? 2001 की जनगणना के अनुसार। ये 2011 का नहीं पूछ रहा है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह है कोटा जिला। और यह सेकंड ग्रेड एसएस परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न। और 2011 की बात करें तो 2011 में भी सर्वाधिक शहरी आबादी अनुपात जो है वो कोटा ज़िले में ही है। ठीक है, तो और वर्तमान में भी है ना कोटा में ही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस ज़िले की है जो सर्वाधिक अपने नगरीय जनसंख्या कहाँ पर यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कोटा में। और 2001 में भी कहाँ पर था? कोटा में। अगला सवाल देखते हैं कि जयपुर डेयरी द्वारा सरस लाडो योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपको याद रखना है यह प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को जयपुर डेयरी द्वारा सरस लाडो योजना, ठीक है, सरस लाडो योजना है जो कब प्रारंभ की गई, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। और किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो वो भी आपको याद रखना है यह प्रारंभ की गई थी जयपुर डेयरी द्वारा। ठीक है, जयपुर डेयरी द्वारा प्रारंभ की गई कौन सी योजना? सरस लाडो योजना। और कब योजना प्रारंभ की गई, तो 1 जनवरी 2016 को। अगला सवाल देखते हैं कि ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपको याद रखना है यह प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2016 को, 2011 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से जो ज्योति योजना है जो प्रारंभ की गई कब? 1 अप्रैल 2011 से। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है, तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक। ठीक है, टोंक एक ऐसा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। अगले सवाल की बात करें
तो अगला सवाल है कि राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। राज्य में किस दशक में है जो जनसंख्या में ऋणात्मक यानी कि कमी हुई है जनसंख्या में, यानी किस दशक में है जो कमी दर्ज की गई है। तो यह कमी दर्ज की गई है 1911 से 1921 के मध्य। ठीक है, 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अर्थात जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।